हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिनका हमारा जो नेम है वह है माइक्रोफिल्म एंड माइक्रोफिच। सो स्टूडेंट्स, माइक्रोफिच और माइक्रोफिल्म जो है ये हमारी स्टोरेज के लिए प्रीवियस टाइम में यूज़ किए जाते थे। प्रेजेंटली टाइम में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच जो है कॉन्सेप्ट है क्या आखिर। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं माइक्रोफिल्म के साथ कि माइक्रोफिल्म हमारी जो होती है वह क्या होती है। माइक्रोफिल्म इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रोफॉर्म स्टोरेज, यानी कि माइक्रोफिल्म जो होती है यह एक प्रकार की माइक्रोफॉर्म स्टोरेज होती है दैट यूजेस अ रोल ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, जो कि एक यानी कि कह सकते हैं बंडल टाइप रोल इसका इस्तेमाल करती है फोटोग्राफिक फिल्म का टू स्टोर इमेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कि स्टोर करती है आपके डॉक्यूमेंट की इमेजेस को, जो कि स्टोर करती है आपकी डॉक्यूमेंट की इमेजेस को, यानी कि यह एक माइक्रोफॉर्म टाइप स्टोरेज होती है जो कि एक रोल रखती है फोटोग्राफिक फिल्म का, जिसके अंदर हम जो है अपनी डॉक्यूमेंट की इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। अ टिपिकल रोल ऑफ माइक्रोफिल्म कम्स इन साइज ऑफ आइदर 16 mm और 35 mm। अगर हम बात करें साइज़ के बारे में माइक्रोफिल्म रोल के, तो यह हमारा 16 mm और 35 mm का अवेलेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट यू हैव टू स्टोर। और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है साइज़ कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लार्जर डॉक्यूमेंट लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, अगर हम बात करें जो हमारे बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी व्हीकल को डिज़ाइन करना, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करना, तो ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं माइक्रोफिल्म के, जिसकी हेल्प से हम जो है यह माइक्रोफिल्म की हेल्प से हम ये सब टास्क परफॉर्म कर पाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सो इसके लिए जो बेटर साइज़ रहता है माइक्रोफिल्म का वह रहता है 35 mm का, वह रहता है 35 mm का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज लेटर साइज पेज, यानी कि A4 साइज़ की जनरली हम जो शीट्स इस्तेमाल करते हैं हमारा पेज का स्टैंडर्ड साइज होता है। ऑन द अदर हैंड वुड यूज़ द 16 mm फिल्म। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो लेटर साइज पेजेस जो होते हैं जनरली उस टाइप का हमें वर्क करना है, तो वहाँ पर हमें 16 mm माइक्रोफिल्म का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रोल्स ऑफ माइक्रोफिल्म कैन स्टोर 2400 लेटर साइज पेजेस, यानी कि अगर हम करें बात तो माइक्रोफिल्म का जो रोल होता है वह अपने अंदर रखता है 2400 A4 साइज पेजेस को जनरली, और 600 यानी कि 600 ड्राइंग्स को अब उसके अंदर हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सिंगल रोल, यानी कि उस माइक्रोफिल्म के पर्टिकुलर सिंगल रोल पर, मेकिंग इट वेरी स्पेस एफिशिएंट, यानी कि यह जो है वह इसको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है अपना पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स थे अबाउट द माइक्रोफिल्म। अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम इस तरीके की हमारी जो है ये माइक्रोफिल्म का इस्तेमाल होता था फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन लाइक इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। सो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा माइक्रोफिच। माइक्रोफिच इज अ फ्लैट शीट ऑफ माइक्रोफिल्म, यानी कि अगर हम बात करें माइक्रोफिच की, तो यह एक फ्लैट शीट होती है माइक्रोफिल्म्स की। ठीक है, यानी कि माइक्रोफिच के अंदर माइक्रोफिल्म्स आती हैं रेदर देन अ रोल। ठीक है, बट यहाँ पर जो माइक्रोफिल्म्स होती हैं वह फ्लैट शीट पर अवेलेबल होती हैं, ना कि रोल की फॉर्म में। अ स्टैंडर्ड माइक्रोफिच इज़ 4x5, यानी कि यहाँ पर इनका जो है विड्थ एंड हाइट एंड विड्थ एंड ब्रेड्थ यहाँ पर डिफाइन किया गया है इनकी।
तो लेंथ के बारे में बताया गया कि यहाँ 4x5 की इसकी लेंथ होती है एंड कैन स्टोर 98 लेटर साइज पेजेस, और जो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है वह 4x5 का होता है, और ये अपने अंदर जो रख सकते हैं माइक्रोफिच वह 98 लेटर साइज पेजेस को, यानी कि 98 A4 साइज जो है स्टैंडर्ड पेजेस को अपने अंदर रख सकते हैं। ऑल्दो इट हैज़ अ मच स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हम बात करें स्टोरेज कैपेसिटी के रिगार्डिंग, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह काफ़ी कम रहती है। माइक्रोफिच शीट्स में बी ईजियर टू ऑर्गेनाइज। जब हमारे पास स्पेस कम है, जब हमारे पास कैपेसिटी कम है, तो हम वहाँ पर डेटा को इजीली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड फॉर्म फैक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पर जो हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफिच के अंदर उसके रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट द माइक्रोफिच। ये हमारे माइक्रोफिच का जो है डायग्राम दे रखा है। इस तरीके से एक फ्लैट शीट पर जो है वो माइक्रोफिल्म्स अवेलेबल होती हैं हमारी माइक्रोफिच के अंदर। तो ये हमारा जो है बेसिक डायग्राम है अबाउट द माइक्रोफिच। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोफिल्म के बारे में, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। माइक्रोफिल्म इफ़ स्टोर्ड प्रॉपरली, यानी कि अगर माइक्रोफिल्म्स जो हैं उसको हम प्रॉपरली स्टोर रखते हैं, कैन लास्ट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, तो इसको हम सालों तक चला सकते हैं एंड एक लंबे समय तक चला सकते हैं एंड एक्सिस्ट इजीली विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको हम एक लंबे समय के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी के हेल्प के। ड्यू टू कॉपीराइट माइक्रोफिल्म इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर रिसर्चिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आप देखते होंगे पब्लिशिंग के रिगार्डिंग हमारा एक राइट होता है जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। तो माइक्रोफिल्म की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा साधन है रिसर्च करने के लिए ओल्ड न्यूज़पेपर पर। ठीक, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में स्टूडेंट्स। माइक्रोफिल्म कैन बी डिजिटाइज्ड एंड मेड सर्चेबल फॉर एक्सेस ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि माइक्रोफिल्म्स जो है इनको डिजिटाइज किया गया है और बनाया गया है इनको सर्चेबल, यानी कि सर्च करने के लिए एबल है ये, और इसको हम कंप्यूटर की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रोफिल्म इज़ आर्चीवल स्टैंडर्ड, यानी कि जनरली बात करें तो माइक्रोफिल्म का जो है एक अपना स्पेसिफिक गोल होता है जिसको वह अचीव करने के लिए अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। देन अब बात करते हैं इसकी कुछ डिमेरिट्स के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में। द डिसएडवांटेजेस आर द रिट्रीवल रेट इज स्लो, यानी कि माइक्रोफिल्म से हम जो डेटा को रिट्रीव करते हैं वह स्पीड काफ़ी स्लो रहती है। इट्स वेरी हार्ड टू अपडेट, और इसको हम जो है हार्डली अपडेट कर पाते हैं। एंड ओनली 1 person एट अ टाइम कैन सी द इमेज कवर्ड बाय द रोल ऑफ फिल्म, और एक समय में इसको एक ही आदमी देख सकता है, इसमें जो भी इमेजेस होती हैं और जो रोल कवर्ड होता है फिल्म के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोफिल्म, इसमें हमने माइक्रोफिल्म की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोफिच। ठीक, तो माइक्रोफिच की बात करें तो इमेज एंड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जहाँ पर हमारा स्पेस कम होगा, जहाँ पर हमारा कैपेसिटी कम होगी, तो वहाँ डेटा हमारा सिक्योर भी रहेगा। ठीक है, देन रिड्यूस्ड कॉस्ट्स। ठीक है, जब यहाँ पर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और यहाँ पर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और डेटा भी कम स्टोर है, तो वहाँ पर हमें डिवाइसेस की भी कम ज़रूरत रहती है। तो जिसके कारण हम कहें तो हमारा जो मनी कंजप्शन है वह वहाँ पर कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारी कॉस्ट जो होती है वह भी कम हो जाती है कंपैरिजन टू माइक्रोफिल्म। एंश्योर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, यानी कि इसके अंदर हम बात करें माइक्रोफिच के अंदर तो एक स्पेसिफिक बेनिफिट रहता है हमारा
कि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह हमारे सिक्योर रहते हैं। वहाँ पर प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को या सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोफिच, यानी कि माइक्रोफिच की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है हमारी। तो पर्टिकुलरली एक बेसिक डिसएडवांटेज को डिफाइन किया गया है माइक्रोफिच की, कि माइक्रोफिच आर डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट इम्पॉसिबल टू व्यू विद द नेक्ड आइज, यानी कि माइक्रोफिल्म की अगर हम बात करें तो इनको हम माइक्रोफिल्म्स को जो है विदाउट द ग्लासेस नहीं देख सकते। यू मस्ट प्लेस द फिल्म्स इन अ स्कैनर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी जो माइक्रोफिच में जो फिल्म्स होती हैं उन फिल्म्स को आपको स्कैनर में रखना पड़ता है। दैट विल मैग्नीफाई एंड प्रोजेक्ट योर डॉक्यूमेंट फॉर व्यूइंग ईज, जिससे वह क्या करते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड्स होते हैं उनको वह मैग्नीफाई कर हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और जिसकी हेल्प से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आज का ये टॉपिक था माइक्रोफिच एंड माइक्रोफिल्म के बारे में हमने पढ़ा। ये दोनों जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये दोनों टॉपिक आप स्टूडेंट्स अच्छे से इसको पढ़िए, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए कि माइक्रोफिच की अगर हम बात करें तो माइक्रोफिल्म उसमें इस्तेमाल होती है, और माइक्रोफिल्म क्या होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, माइक्रोफिल्म रोल की फॉर्म में होता है, माइक्रोफिल्म फ्लैट शीट की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो माइक्रोफिल्म एंड माइक्रोफिच की हमने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और बेसिक कंसेप्ट को जाना। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।